नेता आता है, बड़ा से बड़ा नेता, यार इसकी पोजीशन ठीक नहीं है यार, साइकिल का दो सीधे नजात लो, क्या बात है उसमें। तो विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा? 4 साल 4.5 साल होने साल में उनकी शकल नहीं देखा है को मरतबा, कभी कहीं स्टाक का स्टेट पे देखा है, मुसा देखा है और एक जगह ही देखा है, ऐसे ही देखा, कभी शकल नहीं देखा। और इलेक्शन के पहले बार बार यहाँ अरे सभा करते रहे, वहाँ सभा करते रहे, जहाँ देखो अरे राम मूर्ति वर्मा ही रहते रहे। नहीं भैया। अच्छा, टमाटर का रेट है? अरे 20 रुपया किलो तक चल रहा है, और क्या रेट है? और कितना सस्ता हो जाए अच्छा हो जाए? और कितना सस्ता, 10 रुपया किलो हो जाए तो ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हम सब्जी वालों से बात करेंगे इस पर। आप देखिए कि अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा में हम हैं और ये अलीगंज का एक मोहल्ला है। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पर जब हम आए तो हमारा जो चर्चा है वो चुनावी पे होगा चर्चा, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर है, आप देखिए कि यहाँ जो टंकी के पाइप के लिए यहाँ पर खुदाई हुई पक्की सड़क की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या का आप देखिए कि इतने बड़े बड़े यहाँ पर ईंट पत्थर है, जिससे क्या होता है कि यहाँ के आने जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। अब ऐसा मानिए कि कोई छोटा सा बच्चा हो जो हाई स्कूल या फिर मेडिकल इसमें जो जूनियर स्कूल में पढ़ता होगा, अगर उसकी साइकिल इस इतने बड़े बड़े पत्थरों पर पड़ जाती है तो वो बच्चा घायल हो सकता है, वो जख्मी भी हो सकता है। तो खैर इस मुद्दे पर अभी कुछ लोग बता रहे थे कि इस पे काम शुरू हुआ है, दूसरे मोहल्लों में काम शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। आप ये बताइए चाचा, ये कितने दिनों से काम शुरू हुआ है? मतलब ये खुदाई इसकी हुई फिर पाइप पड़ा? करीब डेढ़ 2 महीना का खोद गया है, अभी एक हफ्ता होता है, एक हफ्ता हुआ अभी। इससे तो अभी जो मतलब ये है, इससे तो लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। बहुत ज़्यादा होती है, पर बच्चे गिर पड़ते हैं बाज कर, बच्चे भी गिर पड़ते हैं बाज कर। देखिए कल डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी यहाँ कटेरी विधानसभा के भीटी में आए थे। उन्होंने डीएम एसपी साहब को आदेश भी दिया था कि जो ये पाइप का जो काम है, पानी टंकी का जो काम है, और जहाँ जहाँ सड़कों पर खुदाई हुई है उसका काम शुरू होना चाहिए, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आप लोग बच्चे गिर पड़ते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग यहाँ के जो स्थानीय विधायक राम मूर्ति वर्मा जी अभी विधानसभा के सदन में उन्होंने मुद्दा उठाया था कि टांडा में जो बुनकर हैं या पावर लूम जो चलाते हैं, उनको जो है बिजली महंगी होने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, और कई दफ़ा बिजली कट जाती है तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ये समस्याएं हैं। बेशक बहुत समस्या है। हमारे घर में खुद कई बार कट गई भी, बहुत लूम चलाने वालों को हर जगह बिजली ज़्यादा बढ़ चली जाती, रेट कहाँ तो कोई जमा पहले खाने बची तभी जमा करिए, बहुत ऐसा होता है। सही है, दिक्कत है। सही है, हाँ दिक्कत सही। मतलब विधायक जी ने मुद्दा सही उठाया। हाँ सही है, दिक्कत होती है, हम लोग को भी होती है, सारा पंच परेशान है, चाहे इससे पूछ लीजिए। तो ये और तुरंत बुलवा खड़े थे सब, हमारे तो लूम नहीं पकड़ो, लोगों के लूम सब लोग आ जाता है। आज आपने एक खबर सुनी कि जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, पहले वो बीएसपी में थे, फिर बीएसपी से वो कांग्रेस में गए, अब उन्होंने आज ज्वाइनिंग कर ली है समाजवादी पार्टी, है ना? तो इससे जो समाजवादी पार्टी है और जो मुस्लिम वोट हैं और मजबूती आएगी इसमें? बेशक आएगी। और ये जो एमआईएम की पार्टी है पतंग वाली, इसका क्या माहौल आप लोग देखते हैं? आप लोग क्या समझते हैं इस पार्टी के बारे में? ठीक है ही दिखाता है, वैसे आगे लेकिन मर्जी क्या करेंगे। हाँ, दिखाता तो वैसे आते जाते हैं कभी कभार। कौन आता जाता? ये इतनी बात होती है। अच्छा नहीं हो, गलत हो गया। कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि आप देखिए कि 2007 में किसकी सरकार बनी थी? 2007 में? हाँ। इतनी जानकारी तो नहीं, अभी 18 साल उम्र ही है मेरी। वोट डाला है आपने? नहीं वोट डाला कि नहीं? नहीं, अभी अब की डालूंगा। अब की बन गया? हाँ। चेक कर लिए? हाँ। वोटर लिस्ट में नाम आ गया? हाँ। अच्छा, एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये कैसी रही है? जैसे कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वोट एसआईआर में जो है मुस्लिमों का वोट काटा जा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वोट सभी का सबका बन रहा है। तो 2007 में, आपको जानकारी नहीं, 2007 में सरकार बीएसपी बहन कुमारी मुख्यमंत्री बनी थी। अब देखिए इसमें क्या है कि 2007 में जो मुस्लिमों का वोट होता है लगभग सपा को 35% और बसपा को ये 55% मिला था, तब सरकार उनकी बनी। इसके बाद 2012 में 35 से सपा को बढ़ गया 62%, इनकी सरकार बनी, और 2017 में 46 हो गया, फिर 2022 में 80%। अब की बार बताया जाता है लोकसभा के चुनाव में लगभग 90 से 91% वोट मुस्लिम का सपा को मिला है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो एआईएमआईएम की पार्टी है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो सपा ज्वाइन किए हैं,
इसमें मुस्लिम समुदाय और मजबूत होगा कि एमआईएम की वजह से कुछ कमजोरी आ सकती है? एमआईएम के लिए तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, लड़कों के लिए। जो लड़के हैं सब एमआईएम को देंगे वोट। अब क्या सबसे बड़ा जो सवाल है कि आज देखिए समाजवादी पार्टी में जो बीएसपी के बड़े नेता थे मुस्लिम से नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने पहले क्या किया कि कांग्रेस ज्वाइन की। इसके बाद आज के दिन अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई। और दूसरा, ये जो टांडा विधानसभा है मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ पर करीब 1,10,000 के वोटर रहते हैं मुस्लिम समुदाय से। और यहाँ पर माना जाता है कि लगभग समाजवादी पार्टी शुरू से ही मजबूती में रही है। हालांकि जब ये बीएसपी का जो यहाँ पर थे, बीएसपी के जो नेता थे वो भी मजबूत थे, लेकिन ज़्यादातर ये सीट जो है समाजवादी के पक्ष में हमेशा रही है। ऐसे में अभी वर्तमान के जो विधायक हैं राम मूर्ति वर्मा जी ने यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे, जैसे कि बुनकर की हो गई और यहाँ के जो पावर लूम चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा था उन्होंने सदन में, विधानसभा के सदन में मुद्दा उठाया कि बार बार बिजली कट जाने की समस्या और बिजली बिल जो है बढ़ जाने की समस्या, ये कई समस्याएं जिनसे बुनकर लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये जो विधायक जी ने जो समस्या उठाई है बुनकरों के लिए, पावर लूम वालों के लिए, बिजली की बातें जो की उन्होंने, इसको आप कैसे देखते? बहुत ठीक काम किया है उनसे। ये मुद्दे हैं, हाँ मुद्दे यहाँ पे हैं, बिजली मुद्दे हैं, फिर रेट का मामला है। हाँ 400 रुपया है तो ज़्यादा भी पड़ रहा है, मतलब वो कम हो जाए तो ठीक रहेगा। देखिए कहने का मतलब विधायक जी ने जो मुद्दे उठाए वो ज़मीनी स्तर पे वो मुद्दे हैं भी। और सबसे बड़ी समस्या आपको हमने बताया कि जो गली है यहाँ पर जो पाइप डाली गई है उसको लेकर कई समस्याएं भी। देखिए गाड़ी जितनी आ जा रही है जाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी में ला सकती। अब दूसरा सवाल चलता थोड़ा सा, आपसे हम पूछबे नहीं करेंगे, आपसे हम एकदम पूछबे नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना बताइए आपकी उम्र क्या है? उम्र 62 साल। 62 साल में आपने बीएसपी की सरकार देखी, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार देखा, मुलायम सिंह यादव की सरकार देखी, और इसके बाद अब बीजेपी की सरकार देखी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बने। अभी कल परसों की बात है, संसद में अखिलेश यादव राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, ट्रेड डील हुई है, पहले 3% टैरिफ लगाता था अमेरिका, अब वो बीच में कहने लगा कि नहीं भैया हम तो 50% लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि रात में ना जाने कैसे कैसे डील हो गई, इसके बाद 18% हो गया। जब 18% हो गया, देखिए गजब कि हमारा देश में विडंबना ये है कि 3% से 18% हो जाता है तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ढोल नगारे के साथ स्वागत होता है। सवाल ये है कि 3 ज़्यादा कि 18 ज़्यादा है। यही सवाल जब अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी ने सवाल किया तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों को भरम में डाल रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं सिर्फ ये जो प्रधानमंत्री की सीट है और इसको लेकर। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? नहीं, बिल्कुल गलत है। जो कम थी उसी रेट पे रहना चाहिए, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो। भैया और का, हम लोग को तो ज़्यादातर जनते नहीं। कमाई कम पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पूरा पड़ता है। हम लोग मजदूर आदमी हैं कि कितना कमाया कि 18 घंटा लूम चलाए तभी परिवार मुश्किल में चलता है। कम हो जाए तो बेटर है। ये जो बिजली बिला ज़्यादा होता भाई दिक्कत बा कि ना? अरे कुल दिक्कत है यार, पैसा जमा करे तो चाय पिए पैसा नहीं बचता, इतनी परेशानी है। अच्छा, हमें लागत है अगर अपने ही भाषा में बात की ज़्यादा मजा आई जाए ना, तो विधायक जी जो मतलब बात उठाए ना सही बात बा एकदम, बिल्कुल दुरुस्त बात है, एकदम दुरुस्त बात है। उसी पर हो कम हो जाए ठीक है भाई, जौन कम हो जाए, जैसे 70 रुपया रही अब 400 हो गई, अब वही में चलत है। मगर ये कि कम की बात करत हैं, अब देखो कम होती कि नहीं होती, वादा करत हैं कि हाँ हो जाइए। अब इन तक कितना दीन है योगी जी, अगर कुछ कम हो जाता ठीक है, नहीं तो कहीं से चलवे करिए गाड़ी, ये चलती। दिक्कत ज़्यादा है, बहुत ढेर दिक्कत है। तो देखिए टांडा विधानसभा में जो ख़ास मुद्दे हैं, यहाँ पर ज़्यादा बुनकरों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ की जो उनकी मेन जो उनका ख़ास रोज़गार है वो बुनकर, पावलूम, यही सब जो टांडा में सबसे ज़्यादा चलता है। बताया जाता है कि टांडा जो है काफ़ी फेमस उत्तर प्रदेश में, जहाँ से ये खासकर जो चाचा ने ये लुंगी पहन रखी है, यहाँ पर जो ये पावलूम के ज़रिए उसका निर्माण किया जाता है। अब सवाल आते हैं चुनावी मुद्दे पर, तो
विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा? 4 साल 4.5 साल होने साल में उनकी शकल नहीं देखा है को मरतबा, कभी कहीं स्टाक का स्टेट पे देखा है, मुसा देखा है और एक जगह ही देखा है, ऐसे ही देखा, कभी शकल नहीं देखा। और इलेक्शन के पहले बार बार यहाँ अरे सभा करते रहे, वहाँ सभा करते रहे, जहाँ देखो अरे राम मूर्ति वर्मा ही रहते रहे। हाँ नहीं है। देखिए चाचा जी ने एक बार उनको देखा है, मगर स्टेज पे देखा है। उन्होंने कहा कि हम ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, इसके बाद आप देखबे नहीं किए उनको। ना, कोई नहीं देखे, किसी में कोई आदमी बता नहीं सकता कि हम फला जगह उनको देखे हैं कहीं। आप देखो कि नहीं विधायक जी? सही बात है, हमने नहीं भी नहीं देखा, नहीं देखा। अच्छा, जो सबसे बड़े नेता, चलिए नेता बड़े नेता लालजी वर्मा जी को देखते हैं? हाँ, उनको देखा है, उनको फेवर ठीक है। वो खड़े रहते हैं, हाथ मिलाते हैं, फर्स्ट क्लास का बात करते हैं, ऐसा नहीं। नहीं तो वो तो बहुत सही आदमी है वो लालजी वर्मा। भाई अपनी जगह ये भी सही हो गए, ऐसी बात नहीं, लेकिन भाई हम लोगों का इत्तेफाक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कभी देखा नहीं। नहीं तो ये विधायक लोग कैसे आदमी हैं कि आते हैं लोगों को दिखते नहीं, ये इत्तेफाक थोड़ी होगा। आपस में हम लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं ये इलेक्शनिया दौर था, इसमें वादा किया जाता है, पूरा नहीं किया जाता, तो इसी में के हैं ये लोग। अच्छा, कल परसों में ये जो कश्मीरिया चौराहा, वहाँ हमारी चर्चा हो रही थी। हमने लोगों से पूछा, जब विधायक, वहाँ भी यही समस्या है, विधायक जी को लोग बताते हैं कि 2.5 साल 4 साल हो गए, हम देखबे नहीं किए। लेकिन सवाल ये है कि लोगों से जब हमने पूछा कि जब आपने विधायक को नहीं देखा तो आप जीता कैसे देते हैं, तो कहीं भैया हम तो साइकिलिए जाना था। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, ये बात दुरुस्त एकदम भाई। हम किसको वोट दे रहे हैं? भैया अखिलेश यादव दे दे के खड़ा ही नहीं। ये यही सब बच्चों में दिमाग में, औरतों को हम साइकिल एक देवे, अखिलिक नहीं देवे। हाँ, औरत से जाके अपनी कहीं देगी, साइकिल का नहीं देगा, नहीं हम वही देवे। लेकिन एक जो देश के नेता देख जाए अगर मुस्लिम के, तो यह टाइम पे मुस्लिम के नेता ओवैसी देखा थे कि ना? हाँ, वैसे भी बिल्कुल दुरुस्त, वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अभी ऊपर लेवल पे, हाँ ऊपर लेवल पे देखा जाए, हाँ वो ठीक ठाक है वो। अब की बार तो ओवैसी साहब आवत हैं उत्तर पर, पिछली बार 100 सीट पे लड़े रहे, हालांकि कहूँ उसका खास मतलब ना देखा अंदर। यार और खराब कई दिन ना है और क्या। हाँ होता है जब कोई नेता आता है, बड़ा से बड़ा नेता, यार इसकी पोजीशन ठीक नहीं है यार, साइकिल का दो सीधे नजात लो, क्या बात है वो उसमें, और समझ में भी आ जाती है हम लोगों के। तो उन्होंने एक बात उठाई, आज़म खान समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता थे, है ना, तो वो कहते हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि अखिलेश यादव का इतना साथ दिया, सरकार बनवाई, सब कुछ किया, लेकिन जब उनकी आवश्यकता थी तब इन्होंने कितना साथ दिया। जेल काटी, कई साल काटी जेल, ये जेल वेल काटी नहीं, ये पाई नहीं, और क्या है। वो सीधे कहते हैं कि उन्हीं की सरकार थी, और उन्हीं के सरकार में भ्रष्टाचार जो भी आरोप लगे कि मुर्गी चोरी कर लेंगे, भैंस खोल लेंगे, जो भी कई चोरी, अंडा चोर, गाय चोर, भैंस चोर, कुल तो चोर भय रहे हुए, कुल की सजा काटी हुए। अभी भी वो जेल, हाँ अभी जेल में है। जेल में है कि बाहर है? नहीं बाहर भरा, फिर अंदर हो गया। अरे यही सब मसला है, और कोई बात और थोड़ी है। अखिलेश का कहा है, खाली वो फिक्स की वजह से लोग पॉपुलर में है, और अजीमुल हक पहलवान ठीक काम करते रहे, और ये सब नहीं राम मूर्ति उर्ति तो दिखाई नहीं पड़ते। और बीजेपी की सरकार है भैया, हैं इनमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वादा करते हैं कि हाँ अब रेट तुम लोग कम हो जाएगा बुनकर का, अब देखो हो जाए ठीक है, नहीं तो कोनो बात नहीं। भाई साहब जिसका कोई बयान नहीं कर सकता, बिजली के मामले में भाई यहाँ सब छोटे तबके के हैं, बड़े तबके के लोग बुनकर छोड़ चालूम छालूम वाले कान जाओ, ये कमाते हैं, खाते हैं, आप जो कमाते हैं बिल जमा कर देते हैं। तो अभी जो बात हुई कि यहाँ के लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं आप लोगों की, वो भी कहते हैं कि भैया मैं साइकिलिया दिखाती है, तो ये पतंगवा कुछ दिखाई कि ना दिखाई? पटकवा भी जब बाहरी 2-4 और तो पाई जाता है, मगर यहाँ ऐसी कोनो बात नहीं है। हाँ तो देखिए जो बात है वही है कि लोगों विधायक को बता रहे हैं कि लोग 4 साल 5 साल हो गए हम देखबे नहीं किए, लेकिन फिर भी जब वोट डालने का समय आता तब हम लोग अखिलेश और साइकिल के निशान देखकर वोट दे ही देते हैं। कौन खड़ा है इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हम अखिलेश यादव को जानते हैं, है ना। अच्छा, ये जो ओवैसी कहते हैं, ओवैसी की बात कर रहे हैं, ये समझिए कि आप लोगों को अंदर थोड़ा सा हम वो लाना चाहते हैं। देखिए वो आता कि नहीं आता, इल्फातगंज हम गए थे, वहाँ के मुस्लिम समुदाय से हमने बात की, तो
तो उन लोगों ने कहा कि देखिए ओवैसी साहब जो कहते हैं कि मुस्लिमों का समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस्तेमाल करती है, बाकी उनकी पार्टियों में चद्दर बिछाने का काम होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है ओवैसी साहब का, यही हम लोग भी जानते हैं। और जब उनकी बारी है ये देखा जाइए, लेकिन फिलहाल तो उनकी ऐसा आसार नज़र नहीं उठा कि जो ओवैसी साहब कुछ निकाल लें। मतलब वजीर आला बन लें। पहले अपनी जगह वो जीते हैं, 7-8 सीट है उनके राज में, उनकी कौनो बहुत थोड़ा है, लेकिन खराब तो कहीं देते हैं। हाँ, आप देखिए कि महाराष्ट्र में चुनाव हुआ अभी, है ना, 8 सीटें थी MCB वाले चुनाव में सपा के पास, अब वो घट के 6 हो गई। जहां 2 सीटें थी MIM के पास, अब वो बढ़ के 8 हो गई। तो पटक तो दिए वहीं महाराष्ट्र में, अब कह रहे हैं कि वही पटकनी देने के लिए हम उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। तो पटक पाएंगे कि नहीं पटक पाएंगे? नहीं भाई, यहाँ तो नज़र नहीं आता। भाई अब आगे ऊपर वाले की मर्जी कहाँ हो रहे, मेरा लोग का दिमाग अगर फिर गवा तो हो सकते नहीं, उम्मीद नहीं नजर होती। पतंग इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ता कि लोग पतंग देखे तो। हाँ, कुछ लोग हो रहे हैं, मगर अब कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। अच्छा, आप ये भी बताइए, मान लीजिए मोदी जी हैं, सरकार है, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन जो ये अखिलेश यादव और कांग्रेस की गठबंधन है, वो मिल जाए वैसी तो और मजा आएगी। मिल जाए और इन लोग का समर्थन हो जाए तो ठीक, अच्छी बात है। हाँ, जैसे एक बात कही थे, हम देखो आगे नहीं होगा हमें जहाँ तक लगता है। हालांकि हो भी सकता है, चमत्कार है, कुछ भी हो सकता है, ये चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो जाता है। लेकिन देखिए ओवैसी साहब को अगर लेना होता तो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव चाहे बिहार का, मात्र 6 सीटें मांग रहे थे बिहार में ओवैसी की पतंग के लालू यादव के आवास पर और उनके कार्यालय पर पहुंची कि हमें 6 सीटें दीजिए, हम आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। गठबंधन नहीं किया गया। अब इससे क्या हुआ कि लगभग 28 सीटों पर नुकसान हुआ वहाँ पर, ये जो लालू जी की पार्टी RJD। ठीक है? तो हम जो जानने के लिए आए हैं कि लोगों में कहीं ऐसा तो नहीं फिर जो बिहार का हाल हुआ वही उत्तर प्रदेश में भी कमाल दिखा सकते हो वैसी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 100-150 सीट पे लड़ गए ओवैसी साहब तो नुकसान तो हुई है। अगर मान लो टांडम खड़ा कर दिया कोई प्रत्याशी तो? ओवैसी साहब, ओवैसी साहब खड़िया रहे तो कोई नतीजा नहीं हुआ, 2-4 हज़ार 10,000 20,000 वोट पाएंगे बस। बाकी सपब तब हो रही वह औरत ये जानते हैं, लड़के नई नस्ल के बच्चे भी जानते हैं कि साइकिल है उसे छोड़ यार के खड़ा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, साइकिल में मारो। वहाँ जाके कहते हैं कि लगे अब लगे तब किसको देखो भाई साहब, अबे यार कल्ले में साइकिल जाने के नजात ले, तो के अलावा कोई है कहाँ? और चचा आ जाओ थोड़ा सा, आप बैठो, हम खड़े हो जाए। हाँ नहीं, आप बैठो, आप उम्र दराज आदमी, आप बैठो। हम तो हम देखो एकदम देसिया में बात करे आए हैं कि आपकी गोड़ और दर्द तो नहीं करता ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। जैसे आप लोग जब कोई नेता विधायक आपके यहाँ रैली वैली में आता है वोट मांगने के लिए, आप लोग जाते नहीं जाते? हाँ जाते हैं। आप ये बताइए कि राम मूर्ति वर्मा, समाजवादी के विधायक यहाँ की बात करेंगे, राम मूर्ति वर्मा जी और जो ये अजीमुल हक पहलवान जी जो थे, दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? अरे बहरहाल दोनों तो फर्क है ही है। हाँ, हरदम रात रहे, हाँ हरदम रात रहे, और राम मूर्ति वर्ता दिखाई नहीं पड़ते। तो कितना समय हो गया जब आपने यहाँ के विधायक जी को देखा? तो याद नहीं इतना है कितने। हाँ, अच्छा छोड़िए, ये बताइए किसी को भी विधायक नहीं, विधायक जी यहाँ के कौन? यहाँ के तो राम मूर्ति वर्मा है। सांसद कौन है? लालजी वर्मा है। हाँ, नहीं लालजी वर्मा था ही भाई। लालजी वर्मा का क्या हाल है? लालजी वर्मा तो ठीक है ठाक है, लेकिन इधर तो अभी आए हुए नहीं बहुत दिन से। तो ये जो ओवैसी जी की पार्टी है, इस कुछ दिखा पाएगी उत्तर प्रदेश आपके विधानसभा में अगर प्रत्याशी? ओवैसी की तो बहरहाल यहाँ तो नहीं कुछ है ऐसा। चलिए भैया, तो ये थी अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा और ये अलीगंज चौराहा था। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं कुछ बता दीजिए। नहीं भैया। अच्छा, टमाटर का रेट है? अरे 20 रुपया किलो तक चल रहा है, और क्या रेट है? और कितना सस्ता हो जाए अच्छा हो जाए? और कितना सस्ता, 10 रुपया किलो हो जाए तो ठीक है।
चलिए ठीक है, अभी हम सब्जी वालों से बात करेंगे उस पर कि सस्ता हो जाए। तो आप देखिए कि टांडा विधानसभा में, लेकिन यहाँ का लोगों का मानना है कि देखिए समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है खासकर मुस्लिम समुदाय में, वो मजबूती अभी बरकरार रहेगी। लोगों का मानना है कि ओवैसी के आने से हो सकता है 2-4-10 हज़ार वोटों में इधर उधर हो सकता है, बाकी नहीं होने वाला खासकर टांडा विधानसभा में। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि अगर खासकर मुस्लिम समुदाय का अगर ओवैसी जी गठबंधन में आ जाते हैं या गठबंधन किसी तरीके से हो जाता है तो वो और अच्छी बात है। फायदे में हो जाता है ना? हाँ भाई, बहरहाल फायदे में होगा। और सबसे बड़ी समस्या टांडा की ये है कि यहाँ के जो लोग हैं विधायक जी को पिछले 3-4 सालों से देखे नहीं हैं। हाँ, कुछ लोगों को नाम भी पता है, अब दिखाई नहीं दिए, लेकिन निशान उनको भाई में खाली रात अपने मकाने कहते रहते हैं, आते रहे मुँह। यहाँ बहुत शोर शराबा। हाँ, यहाँ का पूरा उनका सोर्स है, यहीं तो उनका जीते का चांस है, और कहाँ से वो जीतेंगे। तो अभी किस लिए आए, जब वोट मांगना चले? तो खाली मांगने ही आओगे और जनता के बीच में नहीं आना आपको कि क्या करना क्या नहीं करना है। कितना समय हो गया आप विधायक जी को देखे? हमें 3.5 साल हो गया विधायक जी को देखे, वही तब से नहीं देखा मैंने। आप लोगों को मैंने नहीं देखा, बाकी और लोग देखे हो तो भाई उसकी बातें दूसरी है, मैं नहीं देखा हूँ। साइकिलिया तो हाँ, 2 साइकिलियाँ चली थी वो झोंके में। अब देखा जाएगा, बदल सकता है, बदल भी सकता है, आदमी की रूहानी बदल भी सकती है, कोई ऐसा नहीं। आप लोग ही बताइए कि आप लोग कभी ये सोचते हैं कि प्रत्याशी कोई दूसरा बदला जाए या कोई दूसरा प्रत्याशी हो? प्रत्याशी कुछ बदलाव में कुछ आप लोग सोचते कोई दूसरा प्रत्याशी हो? बहरहाल सोचे गए प्रत्याशी होना चाहिए, और का कोई नया प्रत्याशी। अब का वही राम मूर्ति वर्मा और अजीम लग तो मर गए, तो कोई है कि नहीं है? के लड़के भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। इधर तो नहीं आ रहे हैं। अजीम लग के लड़का कौन हो यार, कानगुन पहलवान है। इधर तो नहीं, ऐसा नहीं कुछ हुआ है। कुछ जगह जात आवत है मगर यहाँ नहीं है। बहरहाल वोटवा जनता है कि मेरे बाप का है। बात सही है ना? अच्छा, अगर आ गए मान लीजिए मैदान में, तो उनके पिताजी के जो कार्यशैली है उनके वजह से उनको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा उनके समर्थक? भाई अब का बतावा जाए तो वक्त बताइए, अब हमें का बताए। जो भी है जो बताइए हम लोग आ जाओ भैया। खैर बंद करो। टांडा विधानसभा की आप देखिए ये बात है, जो भी बात है यहाँ पर हुई आप लोगों से। आपको मिलेंगे किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बंद करिए।